हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हम एक्सरसाइज 5.2 चले थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रेस 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो अब देखिए हमें ये पता है कि जो सुब्बा राव है उसने स्टार्टेड वर्क किया था, अपना काम किया था, उसने एनुअल सैलरी 5000 पे उसने अपना स्टार्ट किया था। और जैसे जैसे ईयर बढ़े वैसे वैसे उसकी हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। अब हमें ये चेक करना है कि जब उसकी सैलरी 7000 हो जाती है तो वो कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए एक AP बनाते हैं, बिना उसके तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, बहुत लंबा चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या है, सैलरी फॉर द ईयर 1995 में इसकी सैलरी कितनी थी, 5000 थी। अब सैलरी फॉर द 1996 में कितनी होगी, 5000 प्लस 200। वैसे 97 में कितनी होगी, 5000 200 प्लस 200, ऐसे ये बढ़ते जाएगी। तो ये हमने AP बना दी। कहाँ तक हमें चाहिए, 7000 तक, जब तक उसकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती है, 7000। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें एंड टर्म निकालना पड़ेगा। एंड टर्म निकालेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि कितने सालों में उसका इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब देखिए इसमें है हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, इसमें 5000, डिफरेंस कितना, वही 200 का। तो TN एंड टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू D। हमें कितना दे रखा है, 7000। तो ये हमें दे रखा है कि ये दिया कैसे, ये यहाँ देखिए लास्ट टर्म कहें चाहे एंड टर्म कहें, ये लास्ट टर्म है इसका 7000। लास्ट टर्म और एंड टर्म का फॉर्मूला सेम होता है, A प्लस N-1 इंटू D, इसलिए हमने इसको 7000 के बराबर कर दिया। अभी A की जगह रख दिया 5000, D की जगह रख दिया 200, ये 7000 ऐसे ही रहेगा। इसे ओपन करेंगे, ये देखिए ये पहले ये प्लस वाला यहाँ माइनस में चले जाएगा, तो 7000 में से 5000 माइनस करेंगे 2000 आ जाएगा। और ये अब ये मल्टीप्लाई वाला 200 कहाँ डालेंगे, डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। तो N-1 इक्वल टू 10 आया, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 10 + 1 11। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है कि ये कौन से ईयर में, मतलब टर्म्स तो हमारे 11 आ गए हैं, तो कौन से ईयर में, हाँ तो हमें निकालना था कि कौन से ईयर में इसकी जो सैलरी है वो 7000 पे रीच करेगी। देखिए हमें एंड निकला 11, मतलब 11 टाइम जब इसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीमेंट होता है, तब इसकी सैलरी बनती है 7000। तो देखिए अगर हम ओरली करें तो हम सीधे देख सकते हैं 95 से 11 ईयर्स आफ्टर कितना आएगा, सीधे 2005 आ जाएगा। लेकिन अब हम इसे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, हम इसे मैथ्स के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब AP बनाएंगे किसके लिए, ईयर के लिए। ईयर के लिए हम बनाएंगे AP 95 से शुरू हुआ तो 95, 96, 97 ऐसे। अब हमें इसी का क्या निकालना है, एंड टर्म निकालना है। तो एन टर्म का फॉर्मूला, अब एन क्या है हमारा, 11 है, मतलब 11 टाइम चला है, तो हमें एन टर्म निकालना है, मतलब TN निकालना है कि कब तक ये लास्ट टर्म जो इसका है कब तक इसकी सैलरी बढ़ के 7000 बढ़ जाती है। तो वही A प्लस N-1 इंटू D। A की जगह क्या है 1995, N अभी हमने निकाला 11, और D की जगह कितना है, कितने का हो रहा है, हर साल कितने में 1 ही है, एक ही साल बढ़ रहा है तो 1 का हो गया। तो ये हमारा गया 1995 प्लस 10 कितना आ गया, 2005। ये हमारा पता चलेगा कि जो इसकी इनकम है वो 2005 में कितना पहुँचेगी, 7000 पहुँचेगी। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए हमने मेन काम हमारा यहीं तक था, 11 तक का, कि हमें पता चला कि जब उसका 11 बार इंक्रीमेंट हो रहा है तब उनकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 7000। लेकिन अब देखिए अगर हम सीधे हम 95 में 11 कर देते तो हमारा सीधे आ जाता 2005। इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ना करके क्वेश्चन के फॉर्म में ही, मतलब ये मैथ्स से तो अब हमें इसी के फॉर्म में ही इसे शो करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसके लिए क्या बनाई है, एक AP बनाई। सेविंग बाय 1.75 पैसे इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड एंड। देखिए हमें बता रहे कि जो रामकली है वो हर फर्स्ट वीक में कितना पैसा इसने सेव करा है, ₹5, और हर हफ्ते वो कितनी सेविंग कर ले रही है, ₹1.75। अब ये बोलना है कि nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जा रही है, ₹20.75। तो हमें वही फाइंड एंड निकालना है। तो इसका मतलब nth वीक में का मतलब है कि हमें एंड टर्म दे रखा है 20.75, एंड टर्म दे रखा है 20.75। एंड टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 20.75। अब इसमें A और D क्या है, देखिए A क्या होता है, जहाँ से हमारी चीज़ स्टार्टिंग होती है फर्स्ट टर्म, तो ₹5 से वो सेव करिए, ₹5, तो ये A हो गया। और इंक्रीज़ कितना हो रहा है, हर बार 1.75 इसका इंक्रीज़ हो रहा है वीकली, तो ये हमारा D हो गया। तो ये A और D की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, +5 यहाँ जाके -5 हो जाएगा, ये 1.75 ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, इनमें से इसको माइनस करेंगे 15.75, और ये अपॉन में चल जाएगा। ये भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो N-1 9 आया, तो N बराबर कितना आ गया, 9 + 1 10। इसका मतलब है कि 10th वीक में रामकली की सेविंग कितनी हो जा रही है हमारी, 20.75। ये इसका आंसर हो गया। देखिए मैंने एक्सरसाइज 5.2 में मैंने सारे क्वेश्चन टोटल हमारे 20 थे, मैंने सारे करा दिए हैं, जो कि मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।